मुफ्ती साहब, मदरसों को लेकर के तमाम तरह की खबरें चलती रही हैं और कल भी जिस तरीके से नैनीताल में जो घटना हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, सत्यापन के आदेश भी दिए हैं। किस रूप में आप देखते हैं, नई जिम्मेदारी आपको मिली है, इसको कैसे सुधारेंगे? हाँ देखिए सर, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हमारे गंभीर हैं और इस देवभूमि को वो एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि ये देवभूमि का हक भी है, अधिकार भी है कि देवभूमि की रक्षा, इसकी सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी ये कहा है कि हम जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इशू शुरू किए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं देवभूमि के लिए, उनका देवभूमि के सुधार के लिए ये जितने भी कदम हैं मैं हमेशा से उनकी प्रशंसा करता रहा हूं और समाज उनकी तरफ अच्छी नज़र से देख रहा है। उसी क्रम में जो ये मदरसे की घटना नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से सामने आई है ये बहुत ही निंदनीय है। पहली बात तो ये इसका हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं था और मगर फिर भी हम एक बात ये कहेंगे कि ये बहुत अमानवीय जो उन्होंने व्यवहार किया बच्चों के साथ, वो नहीं होना चाहिए था और उसका संज्ञान लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं लिया और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जाकर के स्वयं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है। मैं समझता हूँ ये कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए थी और मदरसों को जहाँ तक मुख्य धारा से जोड़ने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि जिस तरह से स्कूल और कॉलेजों के अंदर हमारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं उसी तरह से मदरसों में भी रहने चाहिए। और मेरा अपना ये मानना है, मैं तो खुद मदरसा ही मेरी बैकग्राउंड है, कि मदरसे अगर मुख्य धारा से जुड़ गए तो ये देश के लिए, प्रदेश के लिए एक बहुत ही लाभदायक एक कदम होगा और राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्र के हित ये हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र कमज़ोर होता है या राष्ट्रीय विचारधारा कमज़ोर होती है तो उससे समझौता नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर तरह का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा है उसी के अनुरूप हम इनका सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन भी कराएंगे और आगे चल करके हम जो उसके छात्र और जो टीचर्स हैं, मुदर्रिस हैं, उन्हें हम एक आइडेंटिफिकेशन, उनकी आईडी भी हम जारी करेंगे। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इन सारे मुद्दों पे बात भी करेंगे और जहां तक उसके एजुकेशन का गुणवत्ता का सवाल है हम उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम हर वो एजुकेशन से अपने बच्चों को लेस करेंगे जिससे वो आगे जा करके एक भाईचारे का पैगाम दें, क्योंकि मदरसों से निकलने वाले बच्चे, मान्यवर जो मदरसों से निकल करके जाने वाले बच्चे हैं यही हमारी मस्जिदों में इमाम बनते हैं और यही हमारे मदरसों में जाके पढ़ाते हैं। अगर इनकी विचारधारा राष्ट्र को समर्पित होगी और ये राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि ये वहाँ से जब जाएंगे तो इनके मुंह से वहाँ फूल निकलेंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं ये करेंगे जो मानवता के खिलाफ होगा। एक मानवतावादी हम मदरसों से लोगों को हम निकालेंगे ताकि वो समाज के अंदर भाईचारे का भी काम करें और उसमें हमारा जो उद्देश्य है इस राज्य का कि 3 धरोहर यहाँ हमारे पास मौजूद है, हिमालय, गाय और गंगा, इसकी सुरक्षा, इसकी हिफाजत के लिए हम प्रेरित करेंगे आम लोगों को भी और मदरसों से जुड़े हुए लोगों को भी। सर, जिस तरीके से पहले भी कई बार इस तरीके की आवाजें भी उठी हैं और मदरसों को लेकर के कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जब बने थे उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि मैं जल्द ही सभी मदरसों का सत्यापन करवाऊंगा और जो भी अवैध तरीके से चल रहे मदरसे उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और ये घटना भी घट गई। अब आप इसमें क्या सक्रियता दिखाएंगे? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं और उन्होंने स्वयं ही उस पे संज्ञान लिया है, तो हमारा तो कर्तव्य बन जाता है, हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उनका सत्यापन, और हम तो आए इसलिए हैं कि ताकि हम मदरसों को में जो भी अनियमितताएं हैं हम उन्हें जल्दी, हम जो है सारे मदरसे को लोगों को हम यहाँ बुला रहे हैं, आपको भी बुलाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि हमने मुख्तलिफ कामों में हमने जो काम किया है, यानी हमने राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें हमने मस्जिदों के इमामों को, मदरसों को पूर्व में हमने जोड़ा है। मुझे पूरी आशा है कि हम फिर से हम राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे जनसंख्या है, जैसे हमने पल्स पोलियो कार्यक्रम है, इसमें हमने लोगों को प्रेरित किया और लोग स्वयं अपने उससे आए
तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो देवभूमि है, जो हमारे यहाँ ये तपस्या यानी जो हमारे ऋषि मुनि और हमारे संतों की ये धरती है, यानी जिसे कहिए अगर हम कह सकते हैं फरिश्तों की जमीन, तो यहाँ फरिश्ता सिफत लोग होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये देवभूमि बहुत आगे जाएगी और बहुत बड़ा काम यहाँ से होगा। अभी तो हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है एक समिट होने वाली है आलमी सतह पे, बहुत बड़े अच्छे अच्छे रास्ते खुलेंगे और हम ये चाहेंगे कि तमाम प्रदेशवासी हम सब संकल्प लेंगे कि हम अपने प्रदेश को ऊपर ले जाएंगे, चाहे उसमें मदरसे हों, गुरुकुलम हो। उसी के क्रम में मैंने सबसे जो है हमारे जो आदरणीय संत हैं, चाहे स्वामी रामदेव जी हों, आचार्य बालकृष्ण जी हों, महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज हों, स्वामी अवधेशानंद जी हों, स्वामी चिदानंद जी हों, और चाहे हमारे जो है प्रणव पांड्या जी जो गायत्री परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हम सबसे संपर्क कर रहे हैं कि ऐसा हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा माहौल यहाँ बनाएंगे कि बिल्कुल ये प्रदेश अलग नजर आएगा। मुझे ऐसी आशा है और आपका सहयोग मैं अपेक्षित है कि आपका सहयोग मुझे मिलेगा, मीडिया का, तो हम बहुत सारे काम कर पाएंगे।